तो दोस्तों आपका स्वागत है विजय क्लास में। राम राम। अपन ने अगली क्लास में पढ़ी थी क्या? अपने अगली क्लास में आज इस क्लास में तो पढ़ेंगे अपन क्या? सर्वनाम। उससे कल के पहले कौन सी क्लास में अपने संज्ञा पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी? संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा आज पढ़ेंगे अपन सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। सर्वनाम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम कई कंपटीशन में आते हैं। सर्वनाम तो वैसे सर्वनाम ज्यादा कठिन नहीं होते। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। पहले संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त थे ना उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को अपन सर्वनाम कहते हैं। क्या? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हो गए ये 6 प्रकार हो गए सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं हिंदी। तो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैंने आपको नाम बता दी। कौन कौन से एक बार फिर से बताऊं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये अपने थे अपने 6 सर्वनाम। 6 प्रकार के होते हैं। अना पुरुषवाचक सर्वनाम पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट वाला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं सर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। मैंने बताया जैसे संज्ञा के स्थान पर होते हैं शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसमें जैसे बताता हूं मैं। जैसे कौन, तुम, मैं, आप, हमारा, वह, वह आदि है ना। वह, तुम, कोई है ना। तो ये सर्वनाम में आते हैं। ये है सर्वनाम। ये सर्वनाम है। ये सर्वनाम की परिभाषा हो गई। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में, 6 भेद में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके भी 3 भेद होते हैं। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से 3 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम।
इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला अपने स्वयं के बारे में बात करे। कैसे? जैसे मैं, मेरा, हमारा, मेरी, मुझे, है ना। तो कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष हो गया। पुरुषवाचक, अब मैंने पुरुषवाचक, है ना, उत्तम पुरुष की तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो गई। और इस पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, हाँ, वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला किसी अन्य के बारे में क्या करे? बात करे। तो उसे क्या कहते हैं अपन? पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो गई। अरे उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक, इसमें पुरुषवाचक का ही भाग है ये फर्स्ट वाला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या हो गई? व्यक्ति अपने स्वयं खुद के बारे में बात करे, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरी, है ना। तो कौन सा गया? उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम, ये कौन सा गया? उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगला पढ़ेंगे अपन, इसका उदाहरण बताऊं उत्तम पुरुष का। उदा सॉरी या नहीं, उत्तम पुरुष का उदाहरण, उत्तम पुरुष का उदाहरण होता है उत्तम पुरुष, मैं मैं अपने घर गया, मैं अपने घर गया। तो ये उत्तम पुरुष में ये क्या कर रहा है? मैं स्वयं के बारे में, इसमें मैं लिख देता हूं, जैसे मैं आ जाए, मुझे आ जाए, हमारा आ जाए, या मेरी आ जाए। तो कौन सा होगा? उत्तम पुरुष, उत- उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होगा ये। जहां भी मैं, मुझे, हमारा, मेरी, है ना, मेरा आ जाए, तो कौन सा होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो मैं अपने घर गया, तो इसमें क्या आ गया? मैं अपने घर, ये खुद के बारे में बात कर रहा है। ये फर्स्ट पर्सन है जो अपने खुद के बारे में, मैं स्वयं, मैं, तो उसके बारे में बात कर रहा है, मैं अपने घर गया। अगला 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 है मेरी, अगला उदाहरण है मेरी पुस्तक दे दे दो, मेरी पुस्तक दे दो। तो इसमें मेरी, ये भी स्वयं 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 की बात कर रहा है, मेरी पुस्तक दे दो। तो ये स्वयं की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? है ना, मेरी पुस्तक दे दो, इसमें भी उत्तम पुरुष हो जाएगा। इसका एक उदाहरण, मेरी पुस्तक गिर गई, मेरी पुस्तक गिर गई, तो यह उत्तम पुरुष। अगला पढ़ेंगे अपन सेकंड नंबर का, मध्यम पुरुष। इसका ही भाग, पुरुषवाचक सर्वनाम का ही दूसरा भाग कौन सा है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, सॉरी। हाँ, दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब यह क्या होता है? दो व्यक्ति रहते हैं, कितने? दो व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से बोलता है, कैसे? मध्यम पुरुषवाचक में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है, जैसे इसमें आता है, जैसे तू, क्या? इसमें आता है तू, तुम्हें अपना, अपना, तुम्हारा और
आपका, आपका, तो कौन सा सर्वनाम होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ये दो लोग, ये दो लोग, है ना, ये दो लोग, ये दो लोग, ये से बोलेगा तू इधर आ, तू उधर जा, तू वहां मत जा। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोलेगा तुम्हें आज घर नहीं जाना, तो इसमें तुम्हें का प्रयोग हो गया। ये सेकंड पर्सन से बोल रहा है अपना घर कार्य कर लो। तो ये सेकंड पर्सन से बोल रहा है तुम्हारा घर वहां है। तो ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन के बारे में बोल रहा है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, है ना। जैसे उदाहरण, उदाहरण, मैम तुम्हें बुला, मैम तुम्हें, मैम, सॉरी मैम, मैम ने, मैम ने, तुम्हें मैम ने बुलाया है क्या? तुम्हें मैम ने बुलाया, तुम्हें मैम ने, तुम्हें मैम ने बुलाया है, तुम्हें मैम ने बुलाया है, तुम्हें मैम ने बुलाया है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन से बोल रहा है तुम्हें मैम ने बुलाया है। कैसे? ये दो पर्सन है, सॉरी, ये दो है, ये ना इसके बारे में बोला है तुम्हें मैम ने बुलाया है। तो क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोला है तुम अपना काम करो, तो कौन सा गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, किसी अन्य तीसरे के बारे में बात करे, तो वो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अन्य तीसरे के बारे में करे, है ना। ये तो दूसरे के बारे में कर रहा है, ये स्वयं के बारे में कर रहा है, तो उत्तम पुरुष। सेकंड वाले के बारे में है तो मध्यम पुरुष। अगला होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या आएगा? वह, 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 उसका, इसमें आएगा। जैसे वह, उस, वह, उसका, उनका, आदि, ये शब्द आएंगे अन्य पुरुषवाचक। मतलब व्यक्ति, इसमें तीन लोग होंगे, तीन तीन आदमी होंगे, एक आदमी दूसरे से बोलेगा तीसरे के बारे में, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम भी क्या है? अन्य, अन्य तीसरे बार, तीसरे व्यक्ति, तीसरे पर्सन के बारे में बोलना, सेकंड पर्सन से। अन्य, तो कौन सी जगह? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने बताया वह, उसका, उनका, आदि, है ना, ये तीसरे पर्सन के बारे में बोल रहा है। जैसे उसको समझाओ, क्या? उसको समझाओ, उसको समझाओ, उसको समझाओ, है ना, उसको समझाओ। वह रोते, रोते
सो गई, सो गई, तो उसको समझाओ। ये ये 3 पर्सन है, मतलब ये 3 लोग हैं। कितने हैं? ये 3 लोग हैं, है ना। ये 3 लोग, कितने लोग हैं ये? कैसे भी, ये 3 लोग हैं, है ना। उदाहरण उदाहरण लिख दिया मैंने, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, है ना। अब इस एग्जाम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, है ना, कैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे ये बोल रहा है, किससे बोल रहा है ये? सेकंड पर्सन से। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 जने हो गए। ये इसके बारे में बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, उसको समझाओ। तीसरे के डायरेक्ट तीसरे से नहीं बोल रहा है, दूसरे से बोला है, तीसरे के बारे में, उसको समझाओ। ये इससे बोल रहा है, ये तो इससे बोल रहा है, ये इससे बोल रहा है। उसको इसके बारे में बोल रहा है, ये फर्स्ट वाला इससे, उसको समझाओ। वह रोते रोते सो गया, सेकंड पर्सन से बोला है, फर्स्ट पर्सन तीसरे के बारे में, क्या तीसरे के बारे में बोल रहा है, तीसरे पर्सन के बारे में बोला है, फर्स्ट पर्सन दूसरे से। तो कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, जैसे वह, उसका, उनका, उनकी, जैसे उसको तो आ गया, है ना, वह रोते रोते सो गया, है ना। अब उनका भी बताऊं मैं, उनका घर, उनका घर कार्य चेक करो, तो उनका घर कार्य चेक करो। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, जो तीसरे पर्सन के बारे में बोल रहा है, कि उनका घर कार्य चेक करो, है ना, उनका घर कार्य चेक करो। तो क्या क्या अपने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु व्यापार के निश्चय के बारे में बात करें, मतलब वो चीज जरूर से जरूर हो, निश्चित हो, तो उसे कहते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अगली निश्चयवाचक सर्वनाम, अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। अगला बात करेंगे अपन निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो चीज निश्चय हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यापार आदि निश्चित हो, या घटना। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम पढ़ेंगे अपन? कौन कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 में देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया, है ना। अब पढ़ेंगे अपन निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड वाला निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय घटना या किसी निश्चित घटना या किसी व्यापार का निश्चित होने का बोध, तो सीधी सी बात है, किसी चीज का जरूर से जरूर निश्चय होने का बोध, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, जैसे यह, वह, वे, यहाँ आदि शब्दों, क्या हो? आदि शब्दों, उसे कहते हैं अपन निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द आएंगे इसमें, जैसे उदाहरण, यह, यह कौन है? यह कौन है? यह कौन है? यह तो
ये तो ये तो राम है। ये तो राम है। ये उदाहरण, ये कौन है? ये तो राम है। दो व्यक्ति है। दो व्यक्ति हैं। फर्स्ट व्यक्ति सेकंड के बारे में बोला। हाँ, मतलब तीन व्यक्ति है, जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ने बोला ये, मतलब फर्स्ट पर्सन बोला ये कौन है उससे, दूसरे से, तो ये बोल, वो बोला ये तो राम है। ये तो राम है, सही में वो राम है, तभी उसे जानते हैं राम है, तभी तो उसका नाम राम राम बोला उसने। उन्हें अगर पता नहीं होता ये राम है, तो कुछ भी नाम बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे। तो ये निश्चित हो गया, क्या हो गया, निश्चित हो गया, ये तो राम ही, ये तो राम ही है। तो क्या हो गया, ये राम है ना। तो अगला अगला उदाहरण है। अगला उदाहरण है, सीता का ऑफिस। सीता का ऑफिस वह है। तो सीता का ऑफिस वह है, तो फर्स्ट वाला व्यक्ति जानता है कि सीता का ऑफिस है, तभी तो उसने बोला ये सीता का ऑफिस है। तो निश्चित है ना, ये सीता का ऑफिस है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। तो अपना कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम भी कंप्लीट हो गया, पुरुषवाचक हो गया, पुरुषवाचक के तीन भेद कंप्लीट हो गए। अब दूसरा भी निश्चयवाचक कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई चीज निश्चय न हो, शायद, शायद किसी को पता ही नहीं हो, तो कौन सा गया, निश्चय, कुछ, कोई, है ना। अगला है अपना तीसरा नंबर का अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे शायद, जैसे शायद, कोई, कुछ, कोई, कुछ, शायद, कोई, कुछ आदि शब्द आए वाक्य में, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो सीधी सी बात है, किसी वस्तु का अनिश्चित होने का बोध हो, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चित। इसमें तो निश्चयवाचक सर्वनाम था, इसमें निश्चित ही वस्तु है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, इसमें अनिश्चित होगा किसी वस्तु का होना या बोध होना, इसलिए इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे शायद बार को है, उदाहरण, शायद बाहर कोई, शायद बाहर कोई आया है, क्या, शायद बाहर कोई आया है। अगला, किसी से कुछ मत कहो, किसी से कुछ मत, सॉरी, किसी से कुछ मत कहो, किसी से कुछ मत कहो, तो कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे, किसी से कुछ मत कहो, मतलब यानी कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो, यानी ये निश्चित नहीं है, अपन क्या बोल रहे हैं, निश्चित नहीं है, तो किसी से कुछ मत कहो, तो क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें शायद, शायद वो बाहर कोई आया है, शायद बाहर कोई आया है, शायद बाहर कोई आया है, तो निश्चित नहीं ना कौन आया है, उसे थोड़ी जानते अपन कौन आया है, निश्चित नहीं है, शायद बोले, शायद कौन को, या फिर कोई ना कोई होगा, है ना, निश्चित नहीं हो चीज, तो कौन सा गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला पढ़ेंगे अपन प्रश्नवाचक सर्व, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा पढ़ेंगे अपन प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक
सर्वनाम। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं सॉरी, किसी किसी वस्तु का, कोई वस्तु हो जो कोई वस्तु हो जो प्रश्नवाचक का बोध कराए, प्रश्न का बोध कराए। कोई भी वस्तु हो, वो प्रश्न का बोध कराए। किसी व्यक्ति या वस्तु में, किसी व्यक्ति या वस्तु में प्रश्न का बोध हो तो वो कौन सी कौन सा सर्वनाम कहते हैं अपन? किसी वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति प्रश्न का बोध करवाता है। किसी वस्तु या व्यक्ति प्रश्न का बोध कराता है ना, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या? जैसे कौन, किसे, किसे, किसने, किसको, आदि आदि शब्दों का बोध कराए उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के लिए वहां, वहां पर कौन है, उसे, उसे सॉरी उसको किसने बोला, किसने उसने किसको बोला, है ना। वहां पर कौन है, कौन है प्रश्नवाचक का चिन्ह आ जाएगा। सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक में प्रश्न का चिन्ह आ जाएगा तो कौन सा जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहां भी प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सीधी सी तरीके आता ही ये क्या आए, ये आ गया प्रश्नवाचक, है ना। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये क्या आ गया? किसे कहते हैं प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक आ गया तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं तो प्रश्नवाचक हो गया, है ना। अब पढ़ेंगे अपन अगला संबंधवाचक, जो संबंध बचाए, संबंध बताए, मतलब किसी के, एक दो व्यक्ति के बारे में संबंध बताए, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम, जिन, सीधी सी परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों का सीधा संबंध के साथ अर्थ जुड़ता है या अर्थ प्रकट होता है तो उसे कहते हैं अपना संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे संबंधवाचक, पांचवा नंबर है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम? जैसे उदाहरण, जैसा, वैसा, जैसा वैसा, अपने आप, जैसा तैसा अपने, जैसा वैसा अपने आप, है ना, अपने आप, जो सो, जो सो, क्या? जो सो, तो कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जो जो सर्वनाम शब्द किसी के बारे में संबंध प्रकट करे उसे कहते हैं अपन संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो, जैसे वैसे, है ना। तो उदाहरण, उदाहरण है जैसी करनी वैसी बननी, जैसी
करनी, वेसी भरनी, वेसी भरनी, वेसी भरनी, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसी करनी वेसी भरनी। जैसी, जैसी अपना संबंध बता रहा है वेसी के साथ, जैसी करनी वेसी भरनी, तो जैसी अपना संबंध होता है वेसी के साथ, तो संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। संबंधवाचक क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एक और उदाहरण, जितनी लंबी चादर, जितनी लंबी चादर, उतने, उतने, उतने ही, उतने ही पैर पसारो, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। ये जितनी का संबंध जितनी का संबंध उतने से ही है, जितने का संबंध उतने से ही है। क्या, जितने का संबंध उतने से ही है। तो कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आएगा जैसा वैसा अपने आप, जो सो, जैसा वैसा अपने आप, जैसी करनी वैसी बननी, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम पर हो गया। अब पढ़ेंगे अपन निजवाचक सर्वनाम। कौन सा निजवाचक सर्वनाम, कौन कौन से हो गए, पुरुषवाचक हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चितवाचक हो गया, है ना, अनिश्चितवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, है ना, प्रश्नवाचक हो गया, कौन कौन सा प्रश्नवाचक हो गया, है ना, संबंधवाचक हो गया। अब अगला पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम, 5 नंबर का कौन सा पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम। जो, निजवाचक सर्वनाम जो अपने खुद के बारे में बताए, खुद, स्वयं, निज यानी स्वयं, क्या, निज यानी स्वयं, अपने खुद के बारे में बताए, तो उसे कहते हैं अपन निजवाचक सर्वनाम। जो अपने खुद के बारे में बताए, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम पढ़ेंगे अपन, निजवाचक सर्वनाम। लास्ट सर्वनाम में 5वां संबंधवाचक था, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों, इसकी परिभाषा थी, जिन शब्दों में अपन स्वयं का प्रयोग हो। 6 नंबर, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिन, जिन सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में, जिन सर्वनाम शब्दों में, या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं, खुद, अपने, अपने के लिए किया जाता है, तो उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं अपन, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने खुद के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम का मतलब सीधा सा मतलब है निर्ज, खुद, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे उदाहरण, आप स्वयं चलकर देख लीजिए, क्या, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। उदाहरण, आप, आप स्वयं चलकर, चलकर देख लीजिए, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। अगला उदाहरण है, मैं अपना काम स्वयं कर, कर लूंगा, कर लूंगा, है ना। उसने, उसने खुद ही परेशानी
मौली, उसने खुद ही परेशानी मोल ली। मैं अपना काम, अपना कार्य या अपना काम स्वयं कर लूंगा, है ना। आप स्वयं चलकर देख लीजिए, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जैसे निजवाचक सर्वनाम मैंने क्या बोला था, यदि खुद आ जाए, अपना आप, स्वयं आ जाए, अपने आप आ जाए, है ना, तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं में, स्वयं, इसमें भी स्वयं आ गया, इसमें खुद आ गया, तो ये तो अपने निजवाचक सर्वनाम। तो अपने सर्वनाम कंप्लीट होते हैं। पहला कौन कौन से सर्वनाम थे? सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। छह मैंने बता दिया। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, हो गया 3 भेद है ना पुरुषवाचक के, है ना। सर्वनाम का दूसरा भेद कौन था? सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। पांचवा कौन सा था? संबंधवाचक। छठा कौन सा था? निजवाचक, मतलब स्वयं की बात की जाती है। तो ये था अपना सर्वनाम। क्या? सर्वनाम का, सर्वनाम, सर्वनाम का टॉपिक क्या था? सर्वनाम का टॉपिक जो कंप्लीट होता है। सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट होता है। निजवाचक सर्वनाम ये हो गया, निश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति में प्रश्न का बोध हो तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा वैसा, अपने आप, जो कुछ भी आ जाए उसके कहते हैं संबंधवाचक, जो संबंध बताए, बताए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध बताए तो संबंधवाचक। निजवाचक में खुद की स्वयं की बात करें, अपने आप, न स्वयं, आप स्वयं चलकर देख लीजिए, आप खुद चल कर देख लीजिए, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर कंप्लीट हो रही है अपनी सर्वनाम की क्लासेज। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक, है ना, सर्वनाम। इसके पहले अपन ने संज्ञा पढ़ी थी, इसके पहले नहीं, इसके अगले वाली क्लास में अपन ने संज्ञा पढ़ी थी, है ना। संज्ञा के बाद अपन ने क्रिया पढ़ ली, क्या पढ़ ली? क्रिया पढ़ ली, सॉरी, क्रिया पढ़ ली। क्रिया के बाद अब सर्वनाम पढ़ लिया, तो 3 चैप्टर कंप्लीट होते अपने। कितने? 3 चैप्टर कंप्लीट हो, 1 2 3। तो आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास में क्या कमी है आप जरूर बताएं। धन्यवाद। राम राम।